हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। आज से हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैराथन क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हमारे मिलके बने होते हैं और जो यूपी पुलिस का पेपर होता है सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है नंबर सिस्टम से। तो चलते हैं, नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम आखिर में होता क्या है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम होता क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। इसमें जो पहला टॉपिक आता है, टॉपिक में बता दूं कौन कौन सा इसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पढ़ेंगे जो पहले वो पढ़ेंगे विभाजकता का नियम। क्या पढ़ेंगे? विभाजकता का नियम यानी डिजिबिलिटी रूल। दूसरा जो आएगा वो हमारा आएगा यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। तीसरा जो आएगा वो हमारा आएगा अभाज्य संख्या। चौथा जो हमारा चैप्टर आएगा वो हमारा आएगा नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्य की संख्या। शून्य की संख्या। चौथा हमारा जो चैप्टर आएगा, सॉरी पांचवा जो हमारा चैप्टर इसमें है वो हमारा है स्क्वायर यानी कि वर्ग, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, और क्या है? क्यूब रूट यानी कि घनमूल। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि हमारे ये 5 चैप्टर से मिलकर नंबर सिस्टम बनता है, तो आपसे इसी से अंदाजा आपको लग रहा होगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि इसी कारण पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन 1 नंबर का रखा होता है, इसका भी 1 नंबर का रखा होता है, और इनमें से भी 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। है बिल्कुल छोटा सा चैप्टर, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट इसके कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लोगे तो आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समझते हैं पहले कि नंबर सिस्टम आखिर में है क्या। चलो, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पहले ही आपको कहा कि आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और जो हमारी कल क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस कि इसके क्वेश्चन कैसे लगेंगे। तो सबसे पहले जो आएगा वो चैप्टर हमारा आएगा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता का नियम। विभाज्य यानी कि पूरी पूरी संख्या वो कट जाती है, उसी को हम कहते हैं विभाज्य, यानी कि पूरा पूरा भाग चला जाना। कोई भी संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाना, उसी को हम क्या कहते हैं? विभाजक। क्लियर? अब बात समझिए मेरी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं इसकी, जैसे ये लिखा है 25। यदि 25 में 5 का पूरा पूरा डिवाइड दे दें तो क्या होगा? 5 बार ये चला जाएगा, यानी ये क्या है? पूरा पूरा भाज्य है, विभाज्य है। क्लियर? मैं यदि कहूं आपको कि ये 10 है, इसमें 2 का डिवाइड दे दो, तो आप तुरंत दे दोगे, कहोगे सर 5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा ना? आएगा। अब बात को ध्यान से समझिएगा। बात को ये समझना है, मान लीजिए ये 12 है और इसमें कहूं मैं 5 का डिवाइड देना है, तो क्या ये डिवाइड जाएगा? जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बट ये क्या होगा? 2.5 समथिंग आएगा। आएगा ना? ये पॉइंट लगने के कारण इसको हम कभी भी पूरी तरह से विभाजित नहीं कहेंगे, यानी विभाजक नहीं कहेंगे। क्लियर? एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए थोड़ा सा हल्का सा, कि कभी भी पूरा पूरी संख्या भाग जा रही है, उसी को हम कहेंगे विभाजक।
अब एक बात बताइए, हमें प्यारी सी बात बतानी है। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया कि विभाजक क्या है, डिविजिबिलिटी क्या है। अब इसका आखिर में रूल बना, क्यों रूल बना, क्या बात हो गई कि रूल बनाना पड़ा इसको, ये चीज आप समझिए। आप देखिए, मैं ये कहूं कि 2 3 6 9 5 4 3 2 1, मैं कहूं कि इसमें 2 से डिवाइड देना है, तो अब इसको काटने में आपको कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। मैं ये कहूँ आपको कि यार पहले इसको डिवाइड देने से पहले, भाई देखो क्वेश्चन तो ये बनेगा ना कि विभाजक है कि नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनना है। तो बनना है तो ये पहले पहले आप क्या करोगे, इसको पूरा पूरा डिवाइड दे दोगे। अब डिवाइड देने में कुछ तो टाइम लोगे आप, कुछ तो टाइम लिया जाएगा। मैं ये कहूं कि इसको पहले चेक कर लिया जाए कि ये भाग जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। पहले हम चेक ही कर लेते हैं कि भाग जाता है कि नहीं जाता है। यदि भाग जाएगा तब तो हम आगे प्रोसेस करेंगे, नहीं जाता तो वहीं स्टॉप कर देंगे। समझ आ रहा बात आपको कि 2 से यदि मैं इसको भाग देना चाह रहा हूं तो पहले तो मैं इसको चेक कर लूं ना कि 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। उससे आपका क्या बेनिफिट होगा कि टाइम बच जाएगा। भाई यही पूछेगा वो 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो मैं क्यों उसको पूरा पूरा भाग दूं। मैं एक नंबर खाली चेक कर लूंगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा ये भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। कैसे पता करेंगे ये चीज? इसी कारण इसका डिविजिबिलिटी का रूल, नियम लागू होता है। अब लागू कैसे होता है ये चीज देखते हैं। सबसे पहले हम 2 का देखेंगे। क्या देखेंगे? 2 का। अब एक बात बताइएगा, 2 का यानी 2 का डिविजिबिलिटी और रूल, यानी 2 का विभाजकता का नियम। मैं ये कहूं कि ये 12 है, तो आप तुरंत कहेंगे हाँ सर 2 से तो भाग चला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं है ना। मैं कहूं 2 1 0 है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये भी 2 से भाग चला जाएगा, पूरा पूरा जाएगा ना। मैं कहूं कि 4 3 2 है, तो आप इसको भी कहेंगे सर ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? क्या आप भाग दोगे? तो आप भाग दोगे। क्यों नहीं दोगे? आपको अभी मालूम ही नहीं है रूल कि क्या रूल है, तो भाग तो देना ही पड़ेगा आपको। तो भाग ना देने से पहले मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, प्यारा सा रूल है, समझिएगा। कभी भी इसमें चेक करना होता है तो क्या देखते हैं, जैसे ये लिखा हो 5 3 2 2, या 2 मत लिखो, मैं आपको कंफ्यूजन में 7 लिख दो आप। यदि ये मैं कहूं कि 2 से भाग है कि नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये 2 जो संख्या लिखी है ना 2, इसका जो ये अंक है ना लास्ट वाला अंक, यानी कि लास्ट वाला अंक याद रखिएगा, कोई भी संख्या का लास्ट का अंक, यदि ये 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये संख्या कंफर्म है कि 2 से पूरी पूरी डिवाइड होके रहेगी, कोई रोक नहीं सकता है। जैसे आप चेक करो 7 2, मैं कहूं कि लास्ट की संख्या 2 से भाग पूरी पूरी चली जा रही है, तो ये पक्का पक्का है कि 52 जो है ना, कंफर्म है कि पूरा पूरा भाग चला जाएगा। छोटी संख्या बता रहा हूं मैं, जिससे कि आपको दिमाग में आ जाए। मैं ये कहूं कि ये लिखा हुआ है 16, मैं कहूं कि 2 से ये भाग देना है, तो मैं पूरा ना चेक करके मैं केवल इसको चेक कर लेता हूं, लास्ट की संख्या को। लास्ट की संख्या का मैंने चेक किया तो 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कंफर्म है कि ये 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा। एक और एग्जांपल आप देखो, मैं कहूं कि 5 3 1 7 9 2 है, क्या ये पूरा पूरा भाग जाएगा? 2 हटा के मान लो आप यहां रख लो 8 रख लो, क्या ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ सर क्यों नहीं जाएगा, लास्ट की संख्या हमने चेक कर ली, 8 से यदि पूरा पूरा भाग जाएगा यानी कंफर्म है कि ये पूरा पूरा 2 से भाग जाएगा। यहां तक यदि क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। चलिए, यानी 2 का रूल ये कहता है कि या तो हमें 2 का भाग दे दो, या तो मेरा लास्ट में 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। अब 0 वाला भी केस आप देख लो कि क्या ये हकीकत में है कि नहीं है। माना कि 10 है, इसमें 2 का भाग दो, मैंने अभी बताया लास्ट में 0 होता है, तब भी वो 2 से जाते ही जाता है, जाएगा पूरा पूरा। और देखिए 120 है, इसको मैं 2 से भाग देना चाहता हूं, तो ये पूरा पूरा जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? लास्ट में हमारा 0 है, इस कारण ये पूरा पूरा चला जाएगा। क्लियर हो गया? यानी हमें हमेशा याद रखना है, या तो उसके साथ 2 होना चाहिए, यानी 2 का डिवाइड देते जा रहे हैं और पूरी पूरी संख्या लास्ट की कटती जा रही है, तब भी 2 से भाग जाएगा, और 0 हमारा लास्ट में होगा तब भी 2 से भाग जाएगा। यहां तक यदि आपको क्लियर हो गया तो कुछ क्वेश्चन करेंगे।
कुछ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो मेन हमारे आएंगे वो हमारे कल लेक्चर में आएंगे, क्योंकि आपको आज बेसिक में बता रहा हूँ। बेसिक क्लियर, मजबूती आपकी बेसिक है तो आप सब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? यानी 2 का भाग हम चेक कैसे करते हैं? लास्ट की जो संख्या होती है उसको हम देखते हैं, यदि 2 से वो भाग जा रहा है तो कंफर्म है कि वो 2 से भाग पूरी पूरी संख्या कटेगा ही कटेगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता। चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन है हल्के फुल्के जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। पहला नंबर क्वेश्चन, जैसे ये लिखा है 5 4 3 2 1 2, क्या ये 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है? यानी ये विभाजित है, विभाज्य है? विभाज्य है, यानी कि पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो मैं चेक कर ले रहा हूं। लास्ट की 2 संख्या मैंने चेक कर ली, हाँ कंफर्म है, यानी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखें। चलो, दूसरा नंबर लिखा है 6 7 4 7 3 1, क्या ये पूरा पूरा विभाजित है? क्या ये पूरा पूरा विभाजित है? क्या ये पूरा पूरा विभाजित है? तो आप कहेंगे सर लास्ट की संख्या मैं चेक करता हूं, नहीं कट रहा है, तो कंफर्म है कि ये पूरी पूरी संख्या विभाजित है ही नहीं। कंफर्म है, आप करके देख सकते हो, कटेगा ही नहीं पूरी पूरी संख्या। आप करके देखो एक बार, मेरे भरोसे क्यों रहते हो? आप करके देखो कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई पेपर आपको देना है, हमको नहीं देना है। मैं तो गाइड करूंगा आपको केवल, पेपर आपको देना, तो आप भी थोड़ा करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। यानी ये संख्या आप चेक करके देख लीजिए, कटेगा ही नहीं, कंफर्म है नहीं कटेगा। मैं अभी देखिए, जबकि मैंने चेक नहीं किया अभी, आप चाहो तो एक बार चेक करके देखो, नहीं कटेगा वो, कंफर्म है। चलिए एक और क्वेश्चन देखें। चलिए, थर्ड नंबर, मैं कहूं 5 3 2 1 7 9 4 3 0, क्या ये संख्या विभाजित है? क्या ये संख्या विभाजित है? बताइए, ये संख्या क्या विभाजित है? तो आप लास्ट की संख्या हमेशा आंख बंद करके सोच लीजिएगा, कैसे भी आप सोचिए, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सोचिए कि लास्ट की यूनिट है, लास्ट की डिजिट जो है, लास्ट की संख्या जो है, यदि वो 2 से पूरा पूरा जा रहा है तब तो वो पूरी पूरी भाग चली जाएगी। किससे? 2 से। यदि लास्ट में 0 आ रहा है तब भी वो संख्या पूरी पूरी भाग जाएगी जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। गणित का कितना भी अच्छा टीचर आ जाए, कितना भी अच्छा स्टूडेंट आ जाए, वो रोकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो कंफर्म है ना, गणित ही कह रही है कि हाँ भाई ये पूरा पूरा चला जाएगा तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। कंफर्म हो गया। चले अब आगे 3 का रूल देखते हैं। हम आज केवल रूल बताएंगे आपको और कुछ नहीं बताएंगे हम आपको। मजा तो कल आएगा, कल जब क्वेश्चन आप लगाने बैठोगे तब आपको लगेगा कि हाँ, कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं कि जैसे आप क्वेश्चन लगाओगे आज तभी तो कल मजा आएगी करने में। चलिए 3 का रूल देखते हैं। 3 का रूल देखने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। जैसे 15 है और 3 से डिवाइड कर रहे हो आप, तो आपको कैसे पता चले पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी 3 का पहाड़ा, 3 का टेबल बोल दीजिए, तुरंत वो चला जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अच्छी बात है, आप कह रहे हैं तो 27 है, यदि मैं कहूँ 3 से जा रहा है तो आप कहेंगे हाँ सर, आंख बंद करके आप कह दीजिए हाँ कंफर्म में जाएगा। मैं कह दूं कि 36 है और 3 से मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, तो आप तुरंत कह देंगे हाँ सर कंफर्म है कि वो जाएगा जाएगा। अब आपको कंफर्म ये हो गया कि हाँ ये जाएगा जाएगा, बट आपको ये कंफर्म नहीं हुआ कि आखिर में क्यों गया। तो आप कहेंगे सर जी टेबल तो पढ़ा मैंने। अब कैसे पढ़ू? टेबल तो पढ़ ही रहा हूं ना मैं तो। चलिए, मैं यदि कहूं कि 5 4 3 2 1, अब बताइए 3 से भाग जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी इसको भाग दे के देख लेते हैं, जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर मैं आपको वही कह रहा हूं कि क्यों इतना टाइम बर्बाद करोगे, 1 सेकंड में पता करना हमें। कैसे पता करना है देखिए, पहले इसी को मैं देखता हूं। ये लिखा है 15, मैं कहूं 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा? तो आप कहेंगे हाँ सर कंफर्म है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये संख्या पूरी पूरी 3 से जाएगा। इसको देखते हैं, 27 है, यानी कि 7 2 9, क्या 9 3 से कंफर्म कटेगा? तो आप कहेंगे हाँ सर कंफर्म है कि कट जाएगा, यानी ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको देखते हैं, 3 और 6 लिखा हुआ है, दोनों मिला के कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 9 हो गया,
क्या 9 2 3 से कट रहा? तो आप कहेंगे हाँ सर 3 से कट रहा, कंफर्म है। तो इसी प्रकार एक चीज आपने नोटिस की, क्या नोटिस किया कि यदि जो संख्या लिखा है उन सबको जोड़ने पे 3 से यदि डिवाइड होता है तो कंफर्म है कि वो संख्या 3 से भाग जाएगा, यानी पूरी तरह से वो विभाजित होगा ही होगा। इसको चेक करें तो देखते हैं 5 4 9, 5 4 9, 9 3 12, 5 4 9 3 12, 12 और 2 कितना हो गया 14 और 1 15, 15 हो गया। क्या 15 3 से भाग है? तो आप कहेंगे हाँ सर 3 से भाग है, कंफर्म है, यानी ये संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगा। कंफर्म है कि नहीं है? आप बता दो, है कि नहीं कंफर्म? है ना? कट काट के आप मतलब चेक कर सकते हो। क्या है? काट के आप चेक कर लीजिए। क्लियर? यहां तक यदि आपको क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे। अब देखिए, अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ यार 3 से कैसे कटेगा। रूल समझ लीजिए फिर कि जितनी भी बड़ी संख्या हो सबको आप ऐड कर दीजिए, सबको जोड़ लीजिए। उन संख्याओं को यदि वो 3 से डिवाइड जा रहा है तो कंफर्म है कि वो 3 से 100% वो कटेगा ही कटेगा, यानी पूरी तरह से विभाजित होगा ही होगा। यदि वो 3 से नहीं कटता है तो कंफर्म है कि वो 3 से विभाजित कभी भी नहीं होगा। चलिए, देखिए क्वेश्चन पहला नंबर 2 3 7 4 6 2 ये लिखा होगा। जोड़ के देख लेगा कितना क्या हो रहा है। कितना हो गया 10 2 12, 12 12 4 कितना हो गया 12 4 16, 16 22, 22 और 24। क्या 24 3 से कटता है? तो आप कहेंगे हाँ सर 3 से तो कटता है, यानी कंफर्म है कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी, कंफर्म है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा केवल आज। 9 4 5 6 7 5 लिखा हुआ है। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे तुरंत। 13 13 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 18, 6 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 24 7 31 हो जाएगा, 31 और 5 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्या 36 हमारे 3 से भाग है? तो अभी हम चेक कर लेते हैं। आप ज्यादा दिक्कत यहाँ फंस रही है, नहीं समझ आ रहा है, नहीं काट पा रहे हैं, तो 6 और 3, 6 इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या 9 हमारे 3 से भाग है? तो हाँ ये भाग है, यानी कंफर्म है कि ये संख्या हमारी क्या है 3 से भाग है। देखिए हमारे थोड़ा होशियार बच्चे हैं वो तो आप पढ़ लोगे, बट जो कमजोर बच्चा यहाँ पे भी मान ली फंस जाता है तो फंसने की कोई जरूरत नहीं है। इनको आप जोड़ दीजिए, यदि ये पूरा पूरा भाग जा रहा है तो कंफर्म है कि वो संख्या भाग जाएगी जाएगी, क्योंकि वो तो रूल ही ये कहता है ना कि भैया मुझे 3 से भाग दो बट पहले मुझे जोड़ दो, मुझे ऐड कर दो, ऐड कर दो उसके बाद आप भाग दो। यदि मैं जा रहा हूं तो कंफर्म है कि मैं चला जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो फिर वो कटेगा ही नहीं संख्या। क्लियर? चलिए चलिए अब हम देखेंगे 6 का रूल। क्या देखेंगे? 6 का रूल। अब आप सोचेंगे सर जी 4 का तो बताया नहीं आपने, 5 का भी नहीं बताया, 6 का डायरेक्ट बता रहे हैं। अब इस देखते जाइए मजा कैसे आती है, आपको बहुत मजा आएगी। देखिए 6 का रूल, 6 का रूल क्या कहता है, ये बताइए 6 है हमारे पास, इसमें क्या क्या मिलके बना है? तो आप कहेंगे सर 2 मिलके बना और 3 मिलके बना है। भाई 3 दूना 6 ही तो होता है, यानी कोई भी संख्या होगी वो 2 और 3 से पूरी पूरी विभाजित है तो कंफर्म है कि वो 6 से भाग चला जाएगा, उसको कोई नहीं रोकेगा। कैसे नहीं रोकेगा देखते हैं। मान लीजिए लिखा है 18, क्या लिखा है 18, तो आपको ये तो मालूम है कि 6 से भाग जाता ही जाता है, ये तो मालूम है। बट इसके अनुसार हम चेक करना चाहें तो आप कैसे चेक करोगे? तो कभी भी याद रखिएगा सबसे पहले 2 से चेक कर लेते हैं। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि लास्ट का अंक जो होता है उसको भाग दे के देख लेंगे, यदि 2 से जा रहा है तो कंफर्म है कि 2 से जाएगा, तो हम जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मान लीजिए बड़ी कोई संख्या आ जाए 5 4 3 2 1 9, अब इसको आपने पहले जोड़ा, फिर 3 से भाग दिया, फिर पता चला फिर 2 से आपने काटने के
सोचा और काट भी रहे हैं, वो नहीं कटा तो टाइम तो बर्बाद चला गया। तो पहले क्यों करें, पहले लास्ट में देख ले 2 से यदि कट रहा है तो फिर आगे बढ़ते, नहीं तो वहीं पे रुक जाएंगे। भाई जब 2 ही से नहीं जाएगा तो कंफर्म है कि 6 से वो तो जाना है ही नहीं। अब मैं इस पे आता हूँ, 18 लिखा हुआ है। 18 लिखा हुआ है तो आप ये बताओ कि सबसे पहले 2 से चेक कर लूं मैं, तो आप कहेंगे हाँ सर 2 से चेक कर लीजिए, जल्दी से चेक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जाएगा, जाएगा। तो यानी ये तो कंफर्म है कि 2 से ये पूरी पूरी संख्या चली जाएगी। अब 3 से चेक कर ले रहे हैं तो 8 प्लस 1 कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर जी 9 हो गया। क्या 9 3 से जाएगा, आप कहेंगे हाँ सर 9 से जाएगा। क्यों नहीं जाएगा 3 से, यानी पक्का पक्का है कि 6 भी हमारा क्या होगा, 18 कटेगा ही कटेगा। और बात तो सही है, 6 3 18 होता, कटता ही कटता है। यानी यहाँ आपको पता चला कुछ अच्छा लगा। एक और संख्या दूं मैं, इसी का दे रहा हूं अभी कि आपको क्लियर हो जाए। 5 और 4 लिखा हुआ है, 54 है। तो आपको तो कंफर्म ये पता चला क्या होगा कि हाँ सर जी वो तो जाएगा जाएगा कंफर्म, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। बट छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वही एक बड़ी चीज बनती है और वहीं पे आपका सपना साकार होता है। क्यों होता है, क्योंकि वही बड़ी चीज को आपको हासिल करना होता है। जो चीज छोटी छोटी चीजें नहीं बटोरता है और लास्ट में वो जाकर बड़ी चीजें हासिल कभी नहीं कर सकता। देखिए 5 और 4 है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं, कंफर्म है चला जाएगा। यानी कि ये अब 2 से तो कंफर्म है कि चला जा रहा है। 3 से चेक करें, 5 4 9, 9 क्या 3 से जा रहा है, हाँ जा रहा है। यानी कंफर्म है कि ये 6 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जाता भी है। अब थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छा लगे। देखिए एक एग्जांपल बड़ा बताऊंगा फिर क्वेश्चन बताने चालू हो जाएगा। देखिए 2 3 4 2 ये लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट की संख्या को हम चेक कर लेंगे। 2 से जा रहा है तो हाँ भैया 2 से तो जा रहा है, बात तो सही है, यानी कि 2 से तो कट रहा है। अब 3 से चेक करेंगे क्या जा रहा है, तो चेक कर लेते हैं। 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, नहीं जाएगा। 3 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा नहीं, नहीं जाएगा ना? नहीं जाएगा। यानी पक्का पक्का ये संख्या 6 से कटेगी नहीं कभी भी। चेक करके आप देख लो, नहीं कटेगा। भाई जोड़ के देख लो ना, 5 4 9 9 11, कंफर्म है नहीं कटेगा। अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, 6 7 3 2 1 5 ये लिखा हुआ है। तो आपको अब देखिए आप कितना खुश हो रहे होंगे, सर जी बात सही है, सर जी मैंने देखते ही बता दी ये संख्या 6 से कटेगा नहीं। आपने कहा नहीं कटेगा, मैंने भी कहा नहीं कटेगा, कंफर्म है। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में तो 5 है ना। 5 2 से जाएगा नहीं, वो कटेगा नहीं, काम ही खत्म। जो नहीं समझ आया देख लीजिए, 2 और 3 है, पहले 2 से चेक करेंगे, ये क्या 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा है। यानी कंफर्म है कि ये संख्या 5 से नहीं कटेगा, सॉरी 6 से नहीं कटेगा, कंफर्म है ये 6 से कटेगा नहीं। आप चेक करके देख लो, ये 6 से कटेगा ही नहीं। क्यों नहीं कटेगा, जब 2 ही से नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ने की बात ही नहीं बढ़ रही है हमें। चले आगे, चलिए और देखिए क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 5 6 4 6 8 ये संख्या लिखी हुई है। क्या ये 6 से भाग जाएगा, तो चेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले लास्ट की संख्या को डिवाइड करते हैं, हाँ ये तो चला जाएगा 2 से, जाएगा ना, जाएगा। यानी 6 5 सॉरी 7 5 6 4 6 8 इनको जोड़ा जाता है। तो इनको जोड़ा जाएगा तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 7 5 कितना हो गया, 12, 12 6 18, 18 और 4 22, 22 और 6, 22 और 6 28, 28 और 8 36। क्या ये 36 6 से जा रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर, सॉरी क्या 36 3 से जा रहा है, तो आप कहेंगे हाँ कंफर्म है 3 से जाएगा। कैसे जाएगा चेक करके इसको भी देख लेते हैं। 6 और 3 है तो कितना हो गया 9, 9 क्या 3 से जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ सर जाएगा। यानी पक्का पक्का ये संख्या जो है हमारी क्या है, 6 से डिवाइड होगी।
क्योंकि 6 का यही रूल मैंने आपको बताया अभी कि 6 है तो उसको 2 भागों में डिवाइड कर दोगे, 2 और 3 में। करोगे कि नहीं करोगे? 2 और 3 में अलग अलग कर देने पे आपको पता चलेगा पहले 2 से चेक होता है फिर 3 से चेक होता है। क्लियर? आगे चले, चलिए अब देखेंगे हम 9 का रूल। क्या देखेंगे? 9 का रूल। नौ का रूल देखेंगे। मैं आपको कहूं, समझिएगा बात को, कि 27 है, क्या ये 9 से डिवाइड है? तो आप कहेंगे सर जी ये कौन सी बात हो गई, ये कौन सी चीज पूछ ली आपने, ये तो डिवाइड होगा ही होगा। होगा, मानते हैं। अब देखिए कैसे आपको पता चला, इसको काट दिया आपने तो आपको पता चल गया कि 9 से डिवाइड होगा, ये आपको पता चल गया। मैं आपसे कहूं कि चलिए अच्छी बात है कि आपको पता चल गया कि 9 से डिवाइड होगा। मैं ये यदि कहूं कि 7 और +2 कर दूं तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब बताइए 9 से 9 चला जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ सर चला जाएगा, कंफर्म है। अच्छा, मैं कहूं ये है 81, क्या ये 9 से भाग है? तो आप कहेंगे सर जी ये हंसने वाली बात आप कर दी, सर जी ये 9 से तो भाग होगा ही होगा, कंफर्म है 9 से भाग होगा। मैं कहूँ अच्छी बात है यार, 9 से तो भाग होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, होगा। कैसे होगा देखते हैं। 8 + 1 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 9 होता है। और क्या 9 से भाग है? तो आप कहेंगे हाँ सर 9 से तो पूरा पूरा भाग है कि नहीं है? मैं यदि कहूं कि 9 है, क्या ये 9 से भाग है? तो आप कहेंगे सर जी काटने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पूरा पूरा चला जाएगा। बट मैं कहूँ कि मैं अपने रूल से चेक करवाना चाहता हूँ आपको। तो क्या होगा? 9 + 9 + 9 कितना हो जाएगा? 27। क्या 27 9 से भाग है? तो आप कहेंगे हाँ सर 9 से भाग है। यानी पक्का पक्का ये संख्या हमारी 9 से भाग होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। यहां से आपने क्या समझा? यहां से कुछ आपको समझ आया? क्या समझ आया? एक चीज आपको समझ आई होगी, क्या? आप बताएंगे, कहेंगे क्या सर? ये समझ आया होगा कि कितनी बड़ी भी संख्या हो, कितनी बड़ी भी संख्या हो, यदि सब संख्याओं का एडिशन, जोड़ 9 से डिवाइड होता है तो वो पक्का पक्का है कि 9 से वो भाग जाएगी ही जाएगी, जो संख्या लिखी हो। क्लियर? फिर समझिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको जोड़ने के बाद यदि वो 9 से भाग देने पे पूरा पूरा चला जाता है तो कंफर्म है कि वो संख्या पूरी पूरी 9 से भाग जाएगी जाएगी। समझ आ गया? देख लीजिए आप। क्लियर? चलिए, हम जैसे 3 का रूल पढ़े थे ना कि सबको जोड़ने पर 3 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, वैसे ही 9 का भी है कि पूरा पूरी संख्या है, जोड़ दिया जाए उसके बाद उनको भाग देते हैं 9 से, यदि पूरा पूरा चला जाता है तो वो 9 से भाग जाता है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, यदि ये समझ आ गया तो आप क्लियर कर लोगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, 7 8 9 3। अभी मैंने आपको क्या बताया? सब संख्या वो जोड़ दो आप, जोड़ने के बाद यदि जाता है तो कंफर्म है। 7 3 10, 18, 18 और 9 कितना हो गया? 18 और 9 कितना हो गया? 27। क्या 27 हमारे 9 से भागे? तो आप कहेंगे हाँ सर 9 से भागे। यानी पक्का पक्का ये संख्या क्या है हमारी? क्या है हमारी? पूरी पूरी 9 से विभाजित है। यानी कि जोड़ के आप देख लो, 7 + 8 + 9 + 3 जोड़ दे 27 आ रहा, 27 आ रहा, 9 से भाग है, कंफर्म है 9 से भाग है। यहां पे आपको समझ आया? यहां तक आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? हो गया। चले आगे, चलिए सेकंड नंबर इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है, अब इसको चेक करते हैं क्या ये 9 से भाग होगा। चेक कर लेते हैं। 5 5 10, 10 4 कितना हो गया? 14, 1 15, 15 और 6 कितना हो गया? 21। क्या 21 9 से भाग है? तो आप कहेंगे नहीं सर 21 तो 9 से भाग हो ही नहीं सकता, कंफर्म है। यानी ये भी संख्या हमारी 9 से क्या होगी? भाग नहीं होगी। यहां तक समझ आ गया?
यहां तक यदि आपको समझ आ गया तो अब हम आपको बताएंगे 4 का और 8 का रूल। उसके बाद हम 11 का बताएंगे और ये डिविजिबिलिटी यहाँ पे समाप्त होगी। चलिए अब देखिएगा, बहुत मजा आएगा। 4 और 8 का आप चुटकियों में कर लोगे। कैसे कर लोगे देखिएगा। देखिए सबसे पहले मैंने 2 का रूल आपको बताया था, कुछ बताया था ना, बताया था। ये 4 का रूल हो गया और ये हमारा 8 का रूल हो जाएगा। क्लियर? मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी संख्या हो, लास्ट के डिजिट को हम 2 से डिवाइड करते हैं, यदि पूरा पूरा वो चला जाता है यानी कंफर्म है कि वो संख्या 2 से भाग चली जाएगी। लास्ट में यदि 0 है तब भी हमारा पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्लियर? इसमें हम एक डिजिट देखते हैं क्योंकि हमारे पास 2 था केवल, तो इसमें हमारे पास 4 है यानी कि 2 डिजिट देखते हैं। यानी कहने का मतलब जैसे 32 है, यदि ये पूरा पूरा 4 से चला जाएगा तो कंफर्म है कि वो संख्या 4 से जाएगा। क्लियर? यदि 2 जीरो है हमारे पास और ये 4 से भाग देते हैं तो ये पक्का पक्का है कि पूरा पूरा 4 से भाग चला जाएगा। एक और संख्या देखना चाहो तो आप देख सकते हो 1 6 1 6 3 2 4 8। ये संख्या है। लास्ट की 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करते हैं, यदि ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो पक्का पक्का ये पूरी पूरी संख्या जो हमारी है वो 4 से भाग चला जाएगा। फिर समझिए कि इसमें हमारा 2 होता है और 0 होता है। इसमें हमारा डबल 0 हो या 4 से भाग जाने वाली संख्या हो। लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट हम चेक करते हैं, यदि हमारे संख्या में 4 से डिवाइड देने वाली कोई संख्या आती है या तो 0 2 आते हैं तो वो पूरा पूरा हमारा भाग चला जाएगा। ये क्लियर हो गया यहां तक? यदि यहां तक क्लियर हो गया तो अब 8 की बात करूं मैं तो 8 में भी सेम यही रूल होता है। क्या होता है कि यदि लास्ट की संख्या के 3 अंक में 8 का डिवाइड देने पे पूरा पूरा चला जाए तो कंफर्म है कि 8 से भाग जाना ही जाना है। देखिए कैसे, जैसे ये लिखा हुआ 8 8 और 8 2 5 लिखा हुआ, मान लीजिए लास्ट की ये 3 संख्या है। यदि ये 8 से चली जाएगी पूरी पूरी संख्या, लास्ट के 3 डिजिट कह रहा हूं मैं, 1 2 3 डिजिट 8 से यदि पूरी पूरी संख्या चली जा रही है तो कंफर्म है कि वो संख्या 8 से जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। चेक करके आप देख सकते हो। यदि 3 जीरो लास्ट में है और 8 से यदि डिवाइड दे रहे हैं तो वो भी संख्या हमारी पूरी पूरी कट जाएगी। यानी कहने का मतलब या तो 3 जीरो हो लास्ट में या तो हम 8 से डिवाइड करने वाली कोई संख्या हो, तो कंफर्म है कि 8 से डिवाइड हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन हम इसका करवाते हैं जिससे कि आपको और अच्छा फील हो, अच्छा लगे कि हाँ यार ऐसे हो सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले 4 का देखते हैं। देखिए 4 का डिवाइड का रूल देख ले रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है 6 7 5 4 1 6। लास्ट की 2 डिजिट यदि 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो कंफर्म है कि संख्या हमारी पूरी पूरी भाग चली जाएगी। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, डबल 0 आ गया। यदि वो 4 से पूरा पूरा डबल 0 कहीं पर भी दिख जाए तो कंफर्म है कि वो 4 से भाग जाना ही जाना है, यानी पूरी संख्या 4 से भाग चली जाएगी। एक और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यदि लास्ट की 2 संख्या 4 से भाग चली जाती है तब तो वो पूरा पूरा 4 से भाग जाएगा। नहीं जाता है यानी कि ये संख्या नहीं जा रही है तो कंफर्म है कि 4 से भाग नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। भले वो सर के बल खड़े हो जाओ या कुछ भी कर लो, ये संख्या कटेगी नहीं।
अब ये मत कहिएगा सर जी तो पॉइंट में तो कट ही जाएगा ना, पॉइंट की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, पूरा पूरा संख्या भाग हो रही है कि पूरी पूरी संख्या जब कटेगी तभी वो होगा, विभाजकता कहलाएगा। क्लियर? 8 का देख ले, चलिए 8 का देख लेते हैं। आठ का डिवाइड करो। मैंने अभी कहा या तो लास्ट में 3 जीरो होने चाहिए या तो 8 से संख्या कटने वाली कोई संख्या होनी चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट। चलिए देखिए 4 3 2 5 1 2, पहला नंबर क्वेश्चन है। लास्ट की डिजिट देख लेते हैं, क्या 8 से ये भाग है? तो कंफर्म है भाग है, क्यों नहीं है, भाग है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी ये संख्या क्या है हमारी, 8 से पूरी पूरी संख्या कट जाएगी, कंफर्म। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 3 7 4 1 8 4, क्या ये लास्ट की 3 संख्या है जो है 8 से डिवाइड होगा? तो हाँ, क्यों नहीं होगा, कंफर्म है 8 से डिवाइड है, तो यानी ये संख्या पूरी पूरी चली जाएगी। एक और क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्या ये संख्या 8 से चली जाएगी? तो आप कहेंगे नहीं, ये 8 से नहीं जा सकती है। लास्ट के 3 डिजिट 8 से क्या जा रही है? तो आप कहेंगे सर नहीं जाएगी, वो कुछ भी कर लीजिए वो कटेगा ही नहीं, वो पॉइंटों में आंसर आएगा, तो कंफर्म है कि ये पूरी पूरी संख्या कटना नहीं है, कंफर्म है। यानी यहां तक आपको रूल समझ आ गया, तो एक और रूल समझ लीजिए, फिर उसके बाद डिजिबिलिटी रूल हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। चलिए अब आता है 11 का नियम। क्या आता है? 11 का नियम। 11 का नियम ये कहता है, देखिए ये लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो कंफर्म है कि 2 से भाग सॉरी 11 से भाग चला जाएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं करने की, ये तो टेबल ही होता है। मैं कहूँ 121 है, क्या ये 2 से सॉरी क्या ये 11 से भाग चला जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ सर चला जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। अब मैं ये कहूँ 5 4 3 2 1 7 9 4 3 1, क्या ये संख्या 11 से भाग जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी इतनी बड़ी संख्या आपने दे दी, काटने में कुछ टाइम तो दीजिए। मैं कहूँ कि आपको 1 सेकंड में आप आंसर निकाल लोगे, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में आप आंसर निकाल लोगे, तो कैसे निकालोगे? क्या काटने बैठोगे? बताइए, काटने बैठोगे तो पूरा पेपर चला जाएगा और कट नहीं पाएगा, और कट भी जाएगा तो टाइम तो बर्बाद हो जाएगा, क्या उससे पास हो जाओगे? नहीं, हमें स्मार्ट बनना है, एडवांस बनना है, क्योंकि एडवांस का जमाना है ये। तो एडवांस बनना है तो कैसे बनेंगे वो चीज समझिए। कभी भी कोई संख्या हो, 11 का भाग हमें पता करना होता है, तो क्या करते हैं, इनका अल्टरनेट ये ले लो आप, इस संख्या में नहीं समझ आएगा, इनका अल्टरनेट ये अल्टरनेट, अब मान लीजिए यहाँ कोई संख्या होती तो इसका अल्टरनेट हो जाता है, यानी कि 1 + 1 अल्टरनेट जोड़ने पर, अल्टरनेट जोड़ने पर अल्टरनेट जोड़ दिया जाए तो 2 आ जाएगा, और बीच में हमारा क्या है, 2 है, -2 कर देंगे तो क्या होगा, 0। यानी कि इन दोनों को माइनस करने पे 0 आता है, तो कंफर्म है कि वो 11 से संख्या कटेगी ही कटेगी। यदि वो 0 नहीं आता है तो कंफर्म है कि वो 11 से नहीं कटेगा। दूसरा केस, यदि 11 आता है, भाई मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया 44 आ गया, -22 आ गया, 22 नहीं मानो आप, 33 कर लो, यदि 33 आ गया, बचा क्या, 11, यानी 11 का कोई भी डिवाइड वाला भाग आ जाए तो यानी कि कंफर्म है कि वो 11 से भाग जाएगा। अब आपको समझ नहीं आया होगा, मानते हैं या नहीं समझ आया होगा। देखिए अब एक और देखिए केस, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए इसको साफ कर दें, देखिए अल्टरनेट वाला बता रहे हैं, देखिए चलो ये लिखा हुआ 1 2 1 1 2 1,
ये लिखा हुआ है हमारे पास एक संख्या, इसको 11 से डिवाइड करना है, तो देखना पड़ेगा क्या ये डिवाइड होगा 11 से। तो चेक करने की विधि क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, तो चेक आपको करना है अल्टरनेट, इसको इसको जोड़ लीजिए, इसको इसको जोड़ लीजिए, तो क्या हमारे पास आ गया 1 + 1 + 2, कितना हो गया हमारे पास, तो आप कह देंगे सर 4 हो गया। बात तो सही है आपकी। फिर अल्टरनेट जोड़ा जाता है, अल्टरनेट तो क्या आ जाएगा 2 + 1 और +1, ये तो आएगा भाई, यही तो आएगा कि कुछ और आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर यही आएगा। ये कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 4 आ रहा है, यानी एक अल्टरनेट नीचे वाला हुआ तो वो 4 आया, ऊपर वाली संख्या का भी 4 आ रहा है, यानी 4 - 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा। यदि ये 0 बनाता है तब तो कंफर्म है कि पक्का पक्का ये है कि संख्या 11 से भाग चली जाएगी। 0 नहीं बनाता तो समझ लीजिए संख्या कभी भी 11 से नहीं कटेगी। बट एक केस ऐसा होता है जो 11 से कट जाता है। कौन सा केस, यदि 11 का टेबल में कोई भी संख्या आती है, यानी 11 से कोई भी भाग आता है तो वो कट जाएगा। कैसे कटेगा देखिए, इसको साफ कर दे कि यहां बना दे, देखिए अब ये कोई संख्या है, इसको चेक करना क्या 11 से भाग जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो, अल्टरनेट जोड़ दीजिए, अल्टरनेट जोड़िए, क्या ये आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं। 3 और 7 कितना होता है, 10 होता है, 10 और 4 कितना होता है, 14 होता है ना, 14 होता है। अब मैं ये कहूँ, देखिए अब मजा देखिए, यहाँ 1 कर लीजिए, आप यहाँ 1 कर लीजिए, 0 कर लीजिए आप यहाँ पे, क्लियर। अब 1 + 1 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2 होगा, कितना आ गया 11, ये आएगा ना 12 आएगा, सर 1 रख लीजिए आप, जिससे कि 3 आ जाए, आपको क्लियर मैं समझा सकूं। अब क्या है, 14 में से 3 गए, 11 बचा, क्या 11 से ये कट जाएगा, तो कट जाएगा, कंफर्म है, यानी 11 से भाग जाने वाली संख्या है, तो ये कंफर्म है कि पूरा पूरा 11 से कट जाएगा। समझ आया आप, भाई आप ही सोचिए, अल्टरनेट को जोड़ दिया जाए, ऊपर वाले अल्टरनेट को इधर माइनस कर दिया जाए, जो संख्या आएगी यदि वो 0 आता है तब भी 11 से भाग चला जाएगा, यदि वो 11 के कोई भी संख्या कटने वाली होती है, 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाती है, तो वो भी हमारा क्या होगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, 1 5 3 1 4 2, ये लिखा हुआ है। अल्टरनेट जोड़ दीजिए पहले, इसको इसको इसको, फिर ऊपर वाले अल्टरनेट इसको और इसको, ये जोड़ दीजिए। यदि वो दोनों को माइनस करने पे संख्या 0 आती है तब भी सही है, 11 से कोई संख्या कटने वाली आती है तब भी हमारे 11 से भाग चला जाएगा। तो देखिए 1 3 कितना हो जाए, 4 और 4 8 आ गया, माइनस 5 और 1 6 और -8 आ जाएगा कि नहीं भाई, 5 और 1 6 और 2 8, क्या आ जाएगा 0, यानी ये संख्या हमारी क्या है, कट जाएगी, किससे, 11 से। एक और क्वेश्चन देखेंगे, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर देखिए, 4 4 7 5 8 2 7 4, इसको जोड़ दीजिए आप, इसको और ऊपर वाले को जोड़ दीजिए आप, तो नीचे वाले को जोड़ा गया तो 26 और ऊपर वाले को जोड़ा गया तो 15, ये तो आएगा, कितना बच गया, तो आप कहेंगे 11 हमारी संख्या बच गई। क्या ये 11 से भाग है, तो आप कहोगे तुरंत हाँ सर 11 से भाग है, यानी कंफर्म है कि ये संख्या जो है हमारी 11 से भाग जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हमारा डिविजिबिलिटी रूल खत्म होता है। बस इसके क्वेश्चन जो बचे हैं वो हम कल लेक्चर में देखेंगे, कल जो हमारी मैराथन आएगी उसमें हम देखेंगे। अब जो आएगा वो आएगा प्राइम नंबर, क्या आएगा, प्राइम नंबर। चलिए अब प्राइम नंबर की ओर बढ़ते हैं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है,
इसके बारे में भी आपको डिटेल लेनी पड़ेगी कि आखिर में अभाज्य संख्या क्या होती है। चलिए प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर आपने सबने पढ़ा होगा कि आखिर में प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है। तो किताब में ये लिखा होता है जिनके दो फैक्टर होते हैं, जिनके दो गुणांक होते हैं, उन्हीं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ये चीज आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, परिभाषा आपने पढ़ी होगी। उसके अनुसार मैं चलूं तो देखा गया, पहले सबसे पहले प्राइम नंबर 3 का चेक करते हैं। तो 3 जो है अपने से 1 से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा भाई, 3 एकम 3 हो जाएगा, कट जाएगा। 3 को यदि 1 से आप काटो तो कंफर्म है ये भी हमारा कट जाएगा, यानी एक ये प्राइम नंबर है। क्यों? पहला गुणांक हमारा ये आता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा पहला गुणांक, और दूसरा गुणांक हमारा ये आता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि ये एक प्राइम नंबर हमारा है क्योंकि इसमें दो गुणांक हमारे हैं। ऐसे यदि 5 का मैं देखूं तो 5 का 5 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। और 5 का डिवाइड मैं 1 से करूं तो ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यानी कि ये भी हमारा एक क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं। अब मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूं, क्या यहां से हमें पता चलती है एक सीरीज आती है, किसकी सीरीज आती है, देखिए पहले सीरीज समझने से पहले थोड़ा सा एक और चीज समझ लीजिए जिससे कि आपको और अच्छा लगेगा। देखिए अब आप सोचेंगे कि क्या 4 नहीं हो सकता प्राइम नंबर, देख लेते हैं। 4 1 2 से कटेगा, 4 जो है वो 2 से कटेगा, 4 जो है वो 4 से अपना कटेगा, उसका जो 4 है वो 1 से भी कटेगा, यानी ये 3 बार कट रहा है, यानी ये एक प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। भाई कंफर्म है कि नहीं, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये एक अपने से कट रहा है, दूसरी बार ये दूसरे एक और से कट रहा है, और तीसरा एक और से कट रहा है, यानी कि एक प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? अब जो प्राइम नंबर बनेगा वो देखिए, प्राइम नंबर मैं कहूं क्या ये 3 से बनेगा, 3 5 7 11 13 17 ऐसे करते करते डेड डेड डेड। क्या प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपके नजर में क्या 3 है? आप बताइए। तो आप यही कहेंगे सर जी किताबों में तो यही लिखा होता है कि हाँ सर ये 3 से प्राइम नंबर बनता है। क्यों नहीं बनता? 3 ही से बनता है सर, मैंने 3 से ही देखा है। बट मैं कहूं कि 3 से प्राइम नंबर नहीं होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कुछ और होता है। तो आप कहेंगे सर क्या होता है, 0 होता है? नहीं होता है। क्यों होगा भाई 0? 0 आपस कट ही नहीं सकता। मैं कहूं 1 है, तो आप कहेंगे सर जी 1 कैसे हो सकता है, 1 तो केवल अपने से कटता है। 1 में बात करूं तो 1 केवल ही अपने ही से कटेगा, और तो कोई संख्या ही नहीं कटेगा, यानी इसका गुणांक तो 1 ही बना, 1 ही इसका अभाज्य संख्या बना। अभाज्य संख्या कैसे बनेगा, जब ये 1 ही बार तो ये कट रहा है, तो ये तो बात ही नहीं बनता, इसके फैक्टर ही 1 हो रहा है। अब समझिएगा, यदि मैं कहूं कि 2 एक ऐसी संख्या है कि 2 आपस में भी पूरा पूरा कटता है, और 2 ही संख्या जो है वो 1 से भी पूरा पूरा कटता है, यानी कि इसका 2 गुणांक है, इसके कितने हैं, 2 गुणांक है, एक गुणांक ये हो गया और एक गुणांक ये हो गया। तो आप क्या कहोगे? यही कहोगे सर जी अब आप सही कह रहे हैं कि 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और 2 ही से स्टार्ट होता है। क्या? प्राइम नंबर्स। यहां तक यदि आपको क्लियर हो गया हो तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। क्लियर? चले आगे, चलिए। यानी यहां से आपको पता चला कि यहां क्या है कि प्राइम नंबर जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है और डेड डेड करके चला जाता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर जी 5 के बाद 6 भी तो आता है, उसको काट के देख लेते हैं। तो क्यों नहीं देखेंगे यार, आपने कहा, आपकी फरमाइश हम पूरा तो करना चाहेंगे ना, चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे। 6 को आप काटो तो 6 से 6 चला जाएगा। 6 को यदि 3 से आप काटो तब भी ये चला जाएगा, और 6 को 1 से काटो तब भी ये चला जाएगा। तो ये आप बताइए ये प्राइम नंबर क्या कैसे हो गया, ये प्राइम नंबर क्या होगा? तो आप कहेंगे नहीं होगा। तो आपके दिमाग में एक ये बात आ रही होगी कि सर जी ये प्राइम नंबर नहीं होगा तो ये कौन सा नंबर होगा?
इसको हम क्या कहेंगे कि एक दो से अधिक कट रहे हैं, उनको भी तो कुछ नाम दिया जाएगा। तो मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है आपकी, नाम तो देना चाहिए। अब क्या नाम दें इसका? तो आप कहेंगे सर जी इसको भी एक संख्या नाम दे दीजिए। संख्या नाम नहीं देंगे, इसका भी एक नाम होता है, बहुत प्यारा नाम होता है, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड नंबर्स। यानी क्या है, दो फैक्टर से, दो फैक्टर है, दो फैक्टर से अधिक फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट कंपोजिट, सॉरी कंपोजिट, या कॉन्जुगेट कहिए कंपोजिट कहिए। कॉन्जुगेट नंबर यानी कि संयुक्त संख्या। इसका एक और नाम भी होता है, इसका एक और प्यारा सा नाम होता है, क्या होता है, भाज्य। क्या होता है, भाज्य। क्या होता है, और इसका नाम एक होता है भाज्य संख्या। क्या होता है, संख्या। इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर भी कह सकते हैं, कि ये कंपोजिट नंबर होता है, कॉन्जुगेट नंबर हो या कंपोजिट नंबर हो, इसको कंपोजिट नंबर भी कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि मिश्रण नंबर है ये एक, और इसी को हम संयुक्त नंबर कहते हैं, इसी को हम एक भाज्य संख्या कहते हैं। कब कहते हैं, जब दो से अधिक संख्या इसमें हो। अधिक संख्या का मतलब क्या, फैक्टर, यानी दो से अधिक फैक्टर हो तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट नंबर या कंपोजिट नंबर कहेंगे, संयुक्त नंबर या भाज्य संख्या कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब आगे चलेंगे। बस इसका एक यही कॉन्सेप्ट था, बस और कुछ नहीं है प्राइम नंबर में, बस आपको इतना ही सा समझना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, बस देखो अब क्वेश्चन देखते चलना, कोई कुछ नहीं करना। आप देखिए पहला क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याओं का गुणांक किस संख्या है? अभी मैंने आपको बताया कि अभाज्य यानी प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर जो है, इनके कितने फैक्टर हैं? क्लियर? यानी पहला जो क्वेश्चन बनता है कि इनके कितने फैक्टर हैं, तो आप तुरंत कहेंगे सर इनके दो फैक्टर होते हैं। अब मैं दूसरा पूछूं कि एक जो संख्या है वो क्या है, अभाज्य संख्या है कि कॉन्जुगेट संख्या है या कंपोजिट संख्या है, या तो दोनों ही नहीं है? तो देखा गया कि प्राइम नंबर की बात करूं मैं, प्राइम नंबर जो होता है हमारा, उसकी बात करूं मैं, तो इसमें तो दो फैक्टर होते हैं, ये तो आप क्लियर कर दिए। कंपोजिट नंबर जो कहूं, कंपोजिट नंबर की बात करूं मैं, तो इसमें दो से अधिक होते हैं, अधिक फैक्टर होते हैं। बट मैं एक नंबर की बात कर रहा हूं, वन की बात कर रहा हूं, तो वन तो केवल अपने से कटता है ना, तो इसमें एक फैक्टर बना। तो आप क्या कहोगे कि ना तो ये प्राइम नंबर एक हो सकता है, ना तो कंपोजिट नंबर हो सकता है, तो ये नंबर क्या होगा, इसका कोई उल्लेख ही नहीं है। ना तो ये कंपोजिट नंबर होगा, ना ही प्राइम नंबर होगा। यानी सेकंड का क्या आंसर होगा, सेकंड का आंसर होगा ना तो एक प्राइम नंबर होगा और ना ये कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर? चले आगे, चलिए थर्ड नंबर की ओर बढ़ते हैं। बस इसके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, कोई ज्यादा वैसे नहीं आते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है,
तीसरा नंबर कह रहा है क्या प्राइम नंबर जो है सभी संख्या विषम है? सभी संख्या विषम संख्या है? बताइए। तो विषम संख्या हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, डट। यानी हमारा जो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से। तो हमारा क्या ये संख्या विषम कहलाएगी? तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो सम कहलाएगी। तो क्या ये सब संख्या विषम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो संख्या सम है ना यहाँ पे हमारे स्टार्टिंग। तो इसमें क्या होगा? ये गलत है, यानी नहीं हो सकता। ये ट्रू नहीं है। क्या है? ट्रू नहीं है, यानी नहीं है। क्या नहीं है? विषम संख्या। सब संख्या, सभी संख्या नहीं है, सभी संख्या विषम। क्लियर? आगे चले। चलिए फोर्थ नंबर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है? अभाज्य संख्या का फिनिट संख्या है, यानी कि फिनिट संख्या है कि इनफिनिट संख्या है। तो आप कहेंगे कि क्या इसकी लिमिट है? प्राइम नंबर जो है क्या इसकी लिमिट है? तो आप कहेंगे नहीं सर लिमिट हो ही नहीं सकता, ये तो अनंत तक संख्या होती है ना, तो लिमिट हो ही नहीं सकती है। ये क्या है? इन्फिनिटी है, यानी कि अनंत है। क्या है? ये अनंत तक है। और यही क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आगे चले। बस इसके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए आगे चले। चलिए लिखा है दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? पांचवा नंबर जो है, दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप चेक कर लीजिएगा। तो चेक करके देखें 2 और 3 इन दोनों का योग कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 5 होगा। बात तो सही है। मैं कहूं 3 और 5 का योग कितना होगा? तो आप कहेंगे 8 होगा। मैं कहूं 5 और 7 का योग कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो बात कहने की नहीं है, ये हो जाएगा 7, 5, 12 होगा। क्या होगा? 12 होगा। यानी आपको एक बात समझ आ रही होगी, क्या हो रहा होगा कि ये तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये जो है कंपोजिट संख्या है। कंपोजिट संख्या है कि नहीं? कंपोजिट संख्या, कंपोजिट संख्या है। यानी यहां से आपको पता चल रहा है कि ये एक क्या है? योग इनका जो है, योग जो है संख्या है जो इनकी, वो क्या है? एक प्राइम नंबर भी है, और प्राइम नंबर है, और क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर भी है। यानी ये दोनों ही हमारा क्या है? हो सकते हैं क्या? योग करने पे। क्लियर? यहां पे समझ आया? आगे चले। चलिए अब आता है नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। अब आ रहा है जो, वो कह रहा है कि प्राइम नंबर का अंतर क्या, प्राइम नंबर का अंतर जो है वो क्या हो सकता है? प्राइम जो नंबर है हमारे पास, दो अलग अलग संख्याओं का अंतर क्या होगा? सॉरी प्राइम नहीं है, अलग अलग दो अलग अलग संख्याएं का अंतर। तो अंतर चेक करते हैं तो क्या आएगा? 2 और 3 का अंतर हमने चेक किया तो 1 आ रहा है हमारा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं 3 और 5 का चेक करूं तो अंतर हमारा 2 आ रहा है। 5 और 7 का मैं चेक करूं तो अंतर हमारा 2 आ रहा है। आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप कहेंगे सर आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? तो आप क्या कहोगे? यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, बट यहाँ तो 1 आ रहा है। आ रहा है ना?
तो ना तो ये प्राइम नंबर हो सकते हैं, ना तो ये कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। तो क्या होगा, ना तो ये प्राइम नंबर है और ना तो क्या है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर तो एक आ रहा है ना हमारा, इस कारण। क्लियर? चलिए, अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, उसको समझिएगा। मैं कहूं कि 20 से लगा के 80 तक प्राइम नंबर कितने हैं, तो आप क्या कहोगे? प्राइम नंबर कितने हैं? तो क्या अब आप जोड़ने बैठोगे कि इसको जोड़ा जाए जल्दी जल्दी? जोड़ने में आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा, आप कर नहीं पाओगे। ये तो कंफर्म है कि नहीं है? कंफर्म है ना? कंफर्म है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे आपको जल्दी से आप इसको कर पाओ। कैसे? देखिए, एक सारणी में मैं आपको बताऊंगा, उसकी बेस पे हमारा पूरा पूरा प्राइम नंबर जुड़ता है। कैसे? देखिए, जो आएगा स्टार्टिंग जो होगी वो हमारा होगा 4 4 2 2 3 2 2 3 2 और 1। अब आप सोचेंगे सर जी ये क्या लिखवा दिया आपने कि 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ये क्या चीज है? ये क्या चीज आपने लिखवाया? तो यही तो बहुत अच्छी ट्रिक है। कैसे? देखिए, यदि 0 से लगा के 10 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। 10 से लगा के 20 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 4 होते हैं। ऐसे ही 20 से लगा के 30 के बीच में कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। 30 से 40 के बीच में कितने होते हैं? 2 होते हैं। 40 से 50 के बीच में कितने होते हैं? 3 होते हैं। 50 से 60 के बीच में कितने होते हैं? 2 होते हैं। 60 से 70 के बीच में कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। 70 से 80 के बीच में कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। 80 से 90 के बीच में कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। और 90 से 100 के बीच में कितने होते हैं? तो कितना होता है? 1 होता है। अब आप मेरी बात पे ना जाइए कि ये चीज क्या हकीकत में होती है कि 0 से लगा के 10 में 4 प्राइम नंबर होते हैं। मेरे पे मत जाइए, आप खुद प्रूफ करके देखिए। देखिए, मैं 1 से यानी कि 0 से ले लूं, मैं यदि 0 से 10 तक ले लूं तो क्या मेरे पास 4 प्राइम नंबर हैं? चेक करके देखते हैं। तो पहला प्राइम नंबर 2 होता है, तीसरा 3 होता है, सॉरी दूसरा 3 होता है, तीसरा 5 होता है और चौथा 7 होता है। होता है कि नहीं होता है? यानी ये चीज तो हमारी डिक्लेयर हो गई कि हाँ यार, पहले में हमारे 4 प्राइम नंबर हैं, कंफर्म है। दूसरे में चेक करते हैं, तो दूसरे में क्या होगा हमारा? 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा। यानी ये भी हमारा कंफर्म है कि ये हमारा प्राइम नंबर बिल्कुल करेक्ट है। 20 से 30 के बीच में देखें तो क्या 2 प्राइम नंबर होते हैं? तो बात तो सही है, 23 और 29 होते हैं। और कोई प्राइम नंबर होता है? तो आप कहेंगे नहीं, बात तो सही है। 90 और 100 के बीच में आप देख लो तो आपको एक ही प्राइम नंबर मिलेगा, क्या? 93। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बता दो। तो आप कहेंगे नहीं सर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। मैं कहूं 80 और 90 के बीच में आप प्राइम नंबर बता दो तो 83 एक आ जाएगा और 89 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये 2 प्राइम नंबर इसमें आ जाएंगे। यानी ये जो सारणी हमने बनाई है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या है करेक्ट? कि हमारा जो प्राइम नंबर जो बने हुए हैं ये बिल्कुल हमारा करेक्ट बने हुए हैं कि 0 से लगा के 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर होंगे, 10 से लगा के 20 के बीच में 4 प्राइम नंबर होंगे, 20 से लगा के 30 के बीच में 2 प्राइम नंबर होंगे। ऐसे करते करते ये पूरे प्राइम नंबर बनी हुई है। अब आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। जो मैं सवाल बता रहा हूं आपको चुटकियों में ऐसे हाथ बजाते हुए आप कर दोगे। कैसे कर दोगे? बस ये आपको याद होना चाहिए। ये आपको याद है तो तुरंत आप जोड़े और तुरंत आपने लगा दिया। क्लियर?
अब इसको मैं इधर लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। चलिए इधर सवाल भी तो रहेंगे हमारे, तो देखिए 4 4 2 2 3 2 2 3 2 और 1। 10 से लगा 0 से लगा के 10 तक, 10 से लगा के 20 तक, 20 से लगा के 30 तक, 30 से लगा के 40 तक, 40 से लगा के 50 तक, 50 से लगा के 60 तक, 60 से लगा के 70 तक, 70 से लगा के 80 तक, 80 से लगा के 90 तक और 90 से लगा के 100 तक। क्लियर? चलिए अब देखिए, अभी मैंने आपसे एक बात कहा कि 20 से लगा के 70 तक कितने प्राइम नंबर हैं। तो 20 हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है। क्या है? एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग हमने देखा 20 कहां से हो रहा है, 20 यहां से हो रहा है। 70 हमारा कहां क्रॉस कर रहा है, यानी एंड पॉइंट हमारा कहां है, 70 हमारा यहां है। बस जोड़ दीजिए, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 2 11, कितना आ जाएगा 11। तो हमारा प्राइम नंबर कितने आ जाएंगे, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर जी प्राइम नंबर जो होंगे वो हमारे 11 आ जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक क्लियर है कि नहीं है? यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, 20 से 70 के बीच में जोड़ा गया, 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, बिल्कुल करेक्ट हमारा प्राइम नंबर 11 आएगा। जोड़ के आप देख सकते हो। एक और बताओ। चलिए मैं कहूं कि 10 से लगा के 50 तक के प्राइम नंबर कितने हैं, तो आप क्या कहोगे? प्राइम नंबर कितने हैं? तो आप जोड़ेंगे तुरंत, क्या देखेंगे, बस ये सारणी आपको देखनी है और कुछ नहीं देखना है। तो सारणी देखनी है, तो आपने देखा कि 10 से 10 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट हमारा क्या ये है, यानी 4 4 2 6, 6 2 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, यानी प्राइम नंबर हमारा कितना हो गया। तो आप तुरंत कहेंगे सर प्राइम नंबर जो है हमारा वो 11 है। कितना है? 11 है। क्लियर? यहाँ पे क्लियर है कि नहीं आप बता दीजिए। भाई आप चेक कर सकते हो, 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, यानी यहाँ पे आपको क्लियर बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है 20 से लगा के 90 तक कितने प्राइम नंबर है, तो चेक करें। चलिए भाई चेक करते हैं। 20 से लगा के कितने प्राइम नंबर है, तो 20 ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट हमारा ये है। तो कितने हैं? 4 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 3, 11 3 14, 14 और 2 16, कितना होगा 16। एक बार और जोड़ देते हैं भाई, यहीं तक तो आएगा हमारा प्राइम नंबर। ये देखिए 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 11 3, 11 3 14 और 2 16, यानी कि कितने प्राइम नंबर है। तो आप तुरंत कहेंगे कि सर जो प्राइम नंबर बनेंगे वो 16 बनेंगे। कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड नंबर। लिखा है 30 से लगा के 30 से 100 तक प्राइम नंबर कितने हैं। तो 30 हमारा कहाँ है? ये है 30 हमारा, है कि नहीं? 30 है ना? है। 30 से लगा के 100 तक, कहाँ तक? 100 तक। तो 100 हमारा कहाँ है? ये हमारा 100 है। जोड़े तो देखिए 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा
9 3 11, सॉरी 9 और 3, 9 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, 2 3 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 12 और 2 14 और 1 15। यानी प्राइम नंबर हमारे कितने हैं यहाँ तक? तो आप तुरंत कहेंगे सर 15 हमारे प्राइम नंबर है, और यही इसका आंसर हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहेंगे हाँ सर जी, यहाँ तक तो मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अब आगे नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। अब जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। पहले जो सिंपल वाले चैप्टर है उसको पहले कंप्लीट करते चलते हैं, उसके बाद हम आगे थोड़ा टफ लेवल चलेंगे। अब जो आ रहा हमारा वो आएगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। क्या आएगा? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो उसको देखने से पहले थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलते हैं, देखते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्यूब रूट। क्यों पढ़ेंगे? इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा सिंपल होता है। उसके बाद हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा टफ लेवल होता है। तो चलिए, सबसे पहले आता है हमारा क्यूब रूट। क्या आता है? क्यूब रूट। क्या आता है? क्यूब रूट, यानी कि घन मूल। अच्छा ये बात बताइए हमें कि क्यूब रूट किसको किसको नहीं आता है? तो आप कहेंगे सर जी क्यूब रूट तो आता आता है। अच्छा मैं एक बात पूछूं कि आखिर में क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है? तो आप हंसेंगे हंसेंगे, कहेंगे सर जी ये क्या पूछ रहे हैं, क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है? लेकिन मैं ये कहूँ कि कितने भी आप होशियार हो, बट कोई कोई एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनको तो सिंबल ही नहीं मालूम होता कि क्यूब रूट का सिंबल होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम सिंबल ही से स्टार्ट करेंगे कि क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है। ये एक, इसको हम क्या कहते हैं? तो ये एक हमारा रूट होता है। क्या होता है? रूट होता है। कहते हैं ना रूट लगा दो, यानी कि अब रूट वो वाला नहीं, सॉरी हमारा बायोलॉजी वाला रूट नहीं कि जड़, वो नहीं रूट है। ये मैथ का रूट है, यानी कि मूल। हिंदी में कहते हैं इसको मूल। यदि इसमें दो लग जाए तो इसको हम कह देंगे स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग मूल। इसी में यदि 3 लग जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे क्यूब रूट, यानी कि घन मूल। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि स्क्वायर रूट, आप सॉरी स्क्वायर क्या होता है? एक वर्ड जानते होंगे ना, स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं वर्ग। कहते हैं ना? कहते हैं। यानी x की पावर 2 लगी होती है तो इसको हम कहते हैं कि इस संख्या का वर्ग है। कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे। ऐसे ही क्यूब की बात मैं करूं, अभी मैं मूल की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली स्क्वायर और क्यूब की बात कर रहा हूं। क्यूब की बात करूं यानी कि घन की बात करूं तो आप यही तो कहेंगे इस संख्या का क्यूब लगा, यानी कि घन है इसका, यानी कि क्यूब है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? याद आ गया होगा। मैं यदि कहूं कि 2 इंटू 2 कितना होता है, तो आप ये कहेंगे सर जी ये पूछने वाली कोई बात ही नहीं होती, 2 इंटू 2 तो 8 होता है सर। मैं कह रहा हूं बात तो सही है आपकी। मैं कहूं कि इसको कुछ ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है, यानी 2 की पावर में 3 कर दूं तो कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे सर जी ये भी कोई दिक्कत नहीं है, बात तो सही है आपकी। तो ये क्या चीज है? यही चीज तो हमारा क्यूब है, यही चीज तो हमारा क्यूब था। कि कुछ और हमारा क्यूब है, वही चीज तो क्यूब है। यानी जितनी संख्या का क्या मल्टीप्लाई होता है 3 बार, उसको हम क्यूब कहते हैं। और जिसका मल्टीप्लाई 2 बार होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्क्वायर, यानी कि वर्ग कहते हैं। अब आया मूल की बात। अब आई मूल की बात। वर्ग तो आपको मालूम चल गया कि ये हो सकता है, बट मूल की बात आ गई तो इसमें क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। क्या जस्ट उल्टा होता है?
x की पावर 1/2 हो जाता है। स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर तो आपको मालूम है कि 2 लगना है, बट पावर 2 लगनी है, मूल आने के कारण 1/2 हो जाएगा। सेम ये कंडीशन इसमें भी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब मैं एक आपको प्यारा सा एग्जांपल बताऊंगा जिससे कि आपको पानी जैसे क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। देखिए, इसको साफ कर दे रहा हूं। मैं कहूं कि रूट क्यूब लगा हुआ है, 8 है, तो आप क्या कहेंगे? सर इसका तो 2 आना ही आना है, पक्का पक्का 2 ही आना है। मैं कहूं कि ये कैसे आया, तो आप कहेंगे सर इसमें कोई बात ही नहीं बनती, आप तो जानते ही हैं और मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, ये हो जाएगा मेरा। मैंने कहा बात तो सही है यार आपकी, आपने कहा बात तो सही, मैं भी मानूंगा वो बात, बट इसको आपने 2 बाहर कैसे निकाला? मैं तो ये कहना चाहता हूं आपको। तो 2 ये इस तरीके से बाहर हुआ कि इसको मैं 2 की पावर 3 कर दूं तो कोई दिक्कत आएगी? तो आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आनी है, नहीं आनी ना। अब जैसे ही ये रूट हटा तो ये सिंबल कुछ आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो आप कहेंगे बात तो सही है सर, यही आएगा। यानी कि 2 की पावर 3 तो मेरे पास है ही है, 1/3 और चढ़ गया ऊपर, चढ़ गया ना, चढ़ गया। यानी 2 की पावर 3 है इंटू 1/3 है। अब जानते हैं कि एक ऊपर हमारा है और एक नीचे हमारा है, तो वो तो दोनों कटना ही कटना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो वही चीज तो आ रहा है, वही चीज तो आ रहा है, वही चीज तो आ रहा है, कि कुछ और आ रहा है? वही चीज आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये तो बिल्कुल था सिंपल लेवल का, जो कि मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि आखिर में कैसे होता है। अब थोड़ा टफ लेवल चलेंगे, क्योंकि देखिए अपने पास है टाइम कम और क्वेश्चन है ज्यादा, इसीलिए मैं आज आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, तो आपको करने में कोई दिक्कतें आएगी ही नहीं, आराम से आप कर लोगे। चलिए अब देखिए, मैं कहूं एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत प्यारा सा रखा हुआ है, आपको मजा आ जाएगी। मैं कहूं कि यदि 50653 है, इसका मुझे क्यूब रूट चाहिए, मुझे इसका क्यूब रूट चाहिए, तो पहली बात तो आप डरोगे कि यार इसका क्यूब रूट निकाले कैसे, इतना बड़ा क्यूब रूट है, निकलेगा ही नहीं वो तो। और बात आपकी भी सही है, गलत नहीं है, बट कुछ हमारे होशियार बच्चे होंगे जो ऑप्शन देख के उसका मल्टीप्लाई करके इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। तो कुछ तो टाइम लोगे ना आप, कुछ तो टाइम लोगे ना, वो टाइम मुझे बचाना है, क्योंकि यूपी पुलिस का फॉर्म है, हजारों लाखों के तादाद में बच्चे भरेंगे और उनसे आप अच्छा बनोगे तभी तो आप पास होकर निकलोगे। वो भी तो कर सकते हैं, उनका दिमाग भी तो वो चल सकता है, तो आप में उनमें क्या फर्क रहा? तो हमें तो फर्क करवाना है ना उनसे, अच्छा करवाना है। चलिए मैं कहूं कि ये आप ओनली 5 सेकंड में निकाल लोगे, केवल 5 सेकंड में। तो आप कहेंगे सर जी ये कैसे हो सकता है कि 5 सेकंड में ये कैसे निकाल लूंगा मैं कह रहा हूं ना, मेरे ऊपर भरोसा रखो, आप 5 सेकंड में निकालोगे। बस एक छोटी सी ट्रिक देख लो आप। ट्रिक क्या है देखिए। अच्छा ये बताइए ट्रिक देखने से पहले कि 1 से लगा के 10 तक, 1 से लगा के 10 तक किसको किसको क्यूब नहीं आता है? यदि आपको क्यूब नहीं आता है, रट लो, कुछ भी कर लो, या जरूर कर लो, क्योंकि क्यूब नहीं कर पाओगे तो समझ लो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चलिए, 1 का क्यूब कितना होता है आप बताओ जल्दी से। 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है? तो 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? तो 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? तो 729 होता है। और 10 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 1000 होता है। बस ये सारणी आपको याद है तो 5 सेकंड में सवाल कर लोगे। अब एक सवाल कैसे करोगे, एक सवाल मैं बताऊंगा, बाकी आप खुद ही कर लोगे। कैसे देखिए, ये लिखा हमारा 506
5 3। अब समझिएगा, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी हजारों में संख्या हो, लास्ट की 3 संख्या, ओनली लास्ट की 3 संख्या लेनी है, उसमें हमें लास्ट का अंक देखना है क्या है। लास्ट का अंक हम चेक करेंगे, पूरी ये 3 संख्या में लास्ट की अंक चेक करेंगे, वो क्या है, हमारा 3 है। इसमें 3 हमारा कहाँ है लास्ट की संख्या में, तो आप देखेंगे ये है लास्ट, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये लास्ट है, और ये लास्ट है, और ये लास्ट है। इसमें लास्ट में हमने देखा तो हमारा 3 कहाँ आ रहा है, तो 3 हमारा यहां आ रहा है। ये किसका क्यूब है, तो 7 का क्यूब है कि नहीं। तो आंख बंद करके आप यहां 7 लिख दो, कुछ नहीं करना, आप 7 को लिख दो। ये आप इतना काम कर दिए। अब उधर की जितनी भी संख्या हो, हमारे पास अभी तो फिलहाल 2 संख्या है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कितने भी हो, लास्ट की जो संख्या होती है वो इनमें चेक किया जाता है कि कहां पे आएगी, किनके 2 संख्याओं के बीच में 50 आएगा। बस इतना सा आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो समझ लो आप ये क्वेश्चन 5 सेकंड में कर लोगे। अब ये किसके बीच में आएगा, ये इन दोनों के बीच में 50 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आप ही बताइए। अब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो भाई बड़ा कहता है कि भाई बड़ा मैं हूं, मैं तो नहीं जाने वाला, तुम छोटे हो, तुम ही जाओ उसके साथ। तो बेचारा छोटा कहता है ठीक है मैं ही चला जाता हूं, यानी कि जो छोटी संख्या होती है इन दोनों में उसी को यहां उतार देते हैं, यानी क्या आ जाएगा 37। रूट करके देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा है कि नहीं 37 है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। है सेकंड, 5 सेकंड में आया है केवल। अभी आप एक और क्वेश्चन करिए जिससे कि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए और आप जल्दी से कर लो इसको। चलिए देखिए आप, पहला नंबर 5 3 1 4 4 1, 5 3 1 4 4 1। क्लियर। लास्ट की 3 संख्या, लास्ट की 3 संख्या चेक किया। पहले तो इसको आप अच्छे से कर दो, थोड़ा सा इसको भी पहना दो, कपड़े, कपड़ा पहना दिया। 5 3 1 4 4 1, लास्ट की 3 संख्या देखें तो लास्ट की 3 संख्या क्या है, 4 4 1। लास्ट की 3 संख्या में लास्ट का अंक कौन सा हमारा, लास्ट का नंबर कौन सा हमारा, 1 है। 1 कहां पे दिख रहा है आपको, मुझे 1 यहां दिख गया, 1 उतार दिया मैंने, ये वाला 1 नहीं उतारा। 1 का क्यूब क्या है, इधर की संख्या हमारी क्या है, 1 का क्यूब है, यानी 1 हमने उतार दिया। अब मेरे पास क्या संख्या बच गई, 500, कितना बच गया, 531। 531 कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच में आ जाएगा, कितना 531। तो इसका क्यूब क्या बन रहा है, 1 का क्यूब बन रहा है, 9 का क्यूब बन रहा है, और 1 8 का क्यूब बन रहा है। इन दोनों में किसको रखेंगे, तो आप कहेंगे सर छोटे वालों को रख दो, बड़ा वाला को भगा दो, बड़ा वाला को मतलब नहीं रखना मुझे। कितना आ जाएगा 8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सा। चले आगे, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन कर लें जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको आना समझ आ जाए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, 79507, ये लिखा हुआ। अब तो कर लोगे, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना, नहीं दिक्कत होगी, बस जल्दी से कर लो। 79507, लास्ट की 3 संख्या, लास्ट की 3 संख्या का लास्ट का अंक कौन सा है, 7 है। 7 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। इसके सामने कौन सा है, 3 का क्यूब है, यानी कि 3 हमने यहाँ उतार दिया। अब मेरे पास कितना बच गया, 79 किनके बीच में आ रहा है, तो इनके बीच में आ रहा है। 79 इनके तो बीच में आ रहा है, इन्हीं का आ रहा है ना। तो किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है और 5 का क्यूब है। छोटा कौन है, 4 है, 4 यहां उतार दीजिए और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना क्लियर। बस बस यहां तक आपको क्लियर हो गया तो
तो थोड़ा सा एक और बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। बढ़े कि नहीं बढ़े आप बताओ। बढ़ जाते हैं जिससे कि आपको डाउट क्लियर हो जाए। मैं कहूँ कि 11 का क्या होगा तो आप कहेंगे 131 हो, सॉरी 1331 होगा। मैं कहूँ 12 का क्या होगा तो आप कहेंगे 1728 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये मैंने क्यों लिखा अभी आपको क्लियर होगा, देखिएगा। एक क्वेश्चन है मेरे पास, चौथा नंबर क्वेश्चन, 1295029। लास्ट की तीन संख्या का देखते हैं। लास्ट की तीन संख्या क्या है हमारे पास, ये है कि नहीं? यानी लास्ट की तीन संख्या हमने ये देखा, तो लास्ट का अंक हमारा क्या आया, 9। भाई लास्ट की तीन संख्या ले ली गई, उसमें लास्ट का अंक कौन आया, 9 आया। 9 हमारा कहाँ पे है, तो ये रहा, ये है कि नहीं? तो ये किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है, 9 उतार दिया मैंने। अब इधर क्या है, 1295। भाई चार संख्या है 1295। अब ये बताइए यहाँ तो कितना 1000 है, यहाँ कितना हमारा कितना है, तो आप कहेंगे सर 1331 है। यानी किन के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा आप बताओ, इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं? 1000 और 1331 के बीच में आएगा। आएगा ना, आएगा। ये इसका क्यूब 10 का क्यूब है, और इसका ये क्यूब क्या है, 11 का क्यूब है। क्या है, 11 का क्यूब है ना? यानी इसका क्यूब 10 का है और इसका क्यूब 11 का है। छोटा कौन है, 10 है, बड़ा कौन है, 11 है। तो कौन रखेंगे, छोटा रखेंगे, यानी 109 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन बताऊं मैं, चलिए एक और क्वेश्चन बताता हूं। पांचवा नंबर, 1404928, ये लिखा है। लास्ट के तीन डिजिट चेक किया, जिसका लास्ट का अंक हमारा 8 है। 8 कहाँ आ रहा है, तो आप तुरंत कह देंगे सर 8 यहाँ आ रहा है। ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो मैंने 2 यहाँ उतार दिया। लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, 1404। 1404 किनके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आएगा। आएगा ना, आएगा। अब इन दोनों के बीच में मैं चेक किया, तो देखा मैंने छोटा ये और बड़ा ये है, तो छोटा लिखेंगे कि बड़ा लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर छोटा लिखेंगे। किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 11, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज यही स्टॉप करना चाहेंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी मैराथन की, उसमें हम आपको 3 टॉपिक बचे हुए हैं। एक हमारा नंबर ऑफ जीरो बचा हुआ है, यूनिट डिजिट बची हुई है, और इसका आधा पार्ट यानी कि स्क्वायर रूट हमारा बचा हुआ है। वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। और डिजिबिलिटी के जो थोड़े बहुत सवाल हमारे बचे होंगे, क्योंकि मैंने वो आपको रोक के बताया कि मैं बता रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आज क्लियर कर लोगे कॉन्सेप्ट, तो कल आप लगाने में आपको आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमारे पास है टाइम कम, और आपको क्लियर करवाना ही करवाना हमें। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ें और पढ़ाने में और मजा आए। तो दोस्तों आज के क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, थैंक यू।